दोस्तों, बुद्धि ज्यादा बलवान है कि भाग्य? ये सवाल मेरी तरह आपको भी कई बार सताती होगी। आप इसका निर्णय लें इससे पहले आइए सुनाते हैं आपको एक छोटी सी कहानी और साथ ही साथ बनाते हैं एक मजेदार सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ, तो ये कहानी है दो बहनों की। दोनों बहनों में बड़ा प्यार था। एक का नाम था बुद्धि और दूसरे का नाम था भाग्य। वैसे तो हमेशा वो दोनों बिल्कुल मिलजुल कर रहा करती थी, लेकिन न जाने क्यों एक दिन उन दोनों में एक बात को लेकर बहस हो गई। मुद्दा था कि दोनों में से कौन बड़ा है। दोनों को ही नहीं पता था कि कौन बड़ी है, इसीलिए वो दोनों ही अपने अपने बड़े होने का दावा करने लगी। लंबी चलने वाली बहस का कोई परिणाम नहीं आता देखकर दोनों ने मिलकर एक समाधान निकाला। दोनों ने तय किया कि वे दोनों एक साथ किसी एक घर में जाएंगी और वहाँ अपनी अपनी शक्तियाँ आजमाएंगी। जो बड़ा होगा वो जीत जाएगा। फिर क्या था, दोनों चलते चलते एक किसान के घर तक आ पहुंची। इस किसान के घर में उनके दो बेटे रहते थे। दोनों ही किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। दोनों बहनों ने तय किया कि वे दोनों एक एक भाई को अपनी अपनी शक्तियाँ देगी और जिसकी भी शक्तियों की मदद से जो भाई परीक्षा में अच्छे से पास हो जाएगा, उस बहन की शक्तियाँ और वह बहन बड़ी साबित हो जाएंगी। तो ऐसे में बुद्धि ने अपनी शक्ति किसान के बड़े बेटे को दी और भाग्य ने अपनी शक्ति छोटे बेटे को दे दी। अब बड़े बेटे को बुद्धि की कृपा की वजह से पढ़ाई में काफी मन लगता, इसीलिए वो घंटों तक पढ़ता रहता। किसान का छोटा बेटा, जिसके ऊपर भाग्य ने अपनी कृपा बरसाई थी, वो बिल्कुल पढ़ता नहीं था। जल्द ही वो दिन भी आ गया जब बड़े भाई और फिर छोटे भाई की परीक्षा होनी थी। बड़ा भाई, जिस पर बुद्धि की कृपा थी, उसने जब अपना पेपर देखा तो बदनसीबी से सभी वही सवाल आए थे जो उसने पढ़े ही नहीं थे या वो पढ़ नहीं पाया था। अगले दिन भाग्य की कृपा के साथ छोटा भाई परीक्षा देने गया। भाग्य उसके साथ था, इसीलिए उसके पेपर में सबसे आसान प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन सब व्यर्थ था क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था। वो पछताने लगा और सोचने लगा कि उसने थोड़ी सी भी बुद्धि पढ़ाई में लगाई होती तो आज वो आसानी से पास हो सकता था। इस तरह बिना भाग्य के किसान का बड़ा बेटा और बिना बुद्धि के किसान का छोटा बेटा दोनों ही परीक्षा में फेल हो गए। और इस घटना से भाग्य और बुद्धि दोनों बहनों को ये अच्छे से समझ में आ गया कि जब वो अलग अलग हैं तब दोनों ही छोटी हैं और साथ हैं तो दोनों ही ताकतवर और बड़ी हैं। दोस्तों, बड़ी ही सरल बात ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें भाग्य और मेहनत दोनों को ही अहमियत देनी चाहिए। हम कई बार जब कुछ नहीं होता है, कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है, हम उस ब्लेम को भाग्य पे डाल देते हैं। मगर क्या आपने उसके लिए मेहनत की थी? ये सवाल भी अपने आप से पूछना जरूरी है। याद रखिए, आपको सफलता तभी मिलेगी जब आपने बराबर मेहनत किया होगा। अगर आपने मेहनत किया है तो भाग्य आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। क्यों पूजा? बिल्कुल सही कहा दिलीप। इसी बात पर मैं एक छोटी सी चीज कहती हूँ। आई थिंक उसी तरीके से ना, जैसे कि एक दिया, राइट? दिया में अगर तेल ना रहे तो बाती का क्या काम, और अगर बाती ना रहे तो तेल का क्या काम। पर अगर दिया ही नहीं रहे तो तेल और बाती का क्या काम। विच मीन्स कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। कोई भी छोटा कोई भी बड़ा नहीं होता, मिलजुल कर एक बड़ा चीज बनता है। That is right। तो आप भी भाग्य को ब्लेम करना छोड़ दीजिए और मेहनत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए और देखिए
किस तरीके से सफलता आपके कदम चूमती है। तो इसी बात पर हम बढ़ चलते हैं आज के पॉडकास्ट के हमारे अगले पड़ाव पर, जो कि है एक और मीठा रेसिपी। बिल्कुल, और ये भी हमारे पिछले पॉडकास्ट में जो हमने आपको लवंग लता की रेसिपी बताई थी, बिल्कुल वैसे ही स्वादिष्ट रेसिपी है। दैट इज राइट। और इसमें कुछ स्टेप्स आपको लवंग लता रेसिपी में मिल जाएगा। तो अगर आपको वो इनिशियल स्टेप्स समझना है तो आप हमारा पिछला एपिसोड ज़रूर सुने, या आप tasteofindia.com पर भी जा सकते हैं, जहां आपको वो स्टेप्स डिटेल में दिखाया गया है। तो बढ़ चलते हैं और देखते हैं आज की इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। राइट दिलीप, तो आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो आउटर लेयर जो बनाना है हमें, उसके लिए हमें चाहिए होगा, नोट कर लीजिए, 1 कप मैदा, 1.25 टेबलस्पून घी चाहिए होगा और 1/4 टीस्पून नमक का चाहिए होगा। इसके अलावा हमें स्टफिंग तैयार करने के लिए चाहिए होंगे 3/4 कप खोया, 3 टेबलस्पून चॉप्ड किए हुए नट्स, 1 इलायची का पाउडर, कुछ केसर चाहिए होंगे और 1 टेबलस्पून दूध चाहिए होगा। और उसके अलावा हमें चाहिए यहाँ पर सिरप बनाने के लिए 1 कप शुगर, 1/2 कप पानी और 1 इलायची। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी हम शुगर सिरप में सैफरन थोड़े से डाल सकते हैं। So the ingredients for today's recipe are, the first one is for the outer layer, we'll need 1 cup maida or all-purpose flour, 1 3/4 tablespoon ghee, 1/4 teaspoon salt. Then for the stuffing, we'll need about 3/4 cup khoya, 3 tablespoon chopped nuts, 1 cardamom, a few strands of saffron and 1 tablespoon of milk. And for the sugar syrup, you will need 1 cup sugar, 1/2 cup water and 1 cardamom. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम आटा गूंदने का काम कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक बोल लेना है जिसमें कि हमें मैदा, नमक और घी डालना है, और उसके बाद इस आटे को थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो तैयार करना है। उसके बाद इसको कवर कर दें और रेस्ट करने दें तकरीबन आधे घंटे तक। उसके बाद हम बनाते हैं स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए हमें क्या करना है कि एक बोल लेंगे जिसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सैफरन और साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा हल्का गुनगुना दूध डालेंगे। सैफरन को सोख होने दीजिए थोड़ी देर के लिए, और तब तक में हम क्या करेंगे, एक बोल लेंगे जिसमें हम डालेंगे खोया, इलायची का पाउडर, और उसके बाद जो हमने सोख किया हुआ सैफरन दूध वाला जो है वो हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हमें इसे नीड करना है, इस खोया को अच्छे से नीड कर लेना है ताकि वो क्रम्बली ना रहे। और फिर तीसरा स्टेप है जहाँ पर कि हम बनाएंगे शुगर सिरप। तो चलिए बनाते हैं अब शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए एक पैन या कढ़ाई में हम डालेंगे चीनी और पानी और इसको मध्यम आंच पर बॉईल करेंगे। जब आप देखेंगे कि एक हाफ स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी के बराबर जो है हमारा सिरप तैयार हो गया है, विच मीन्स कि आपका शुगर बनकर तैयार है। अब बारी है इसमें डालने की इलायची का पाउडर और सैफरन। उसके बाद इन दोनों चीज़ को डालकर मिक्स कर लीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारा शुगर सिरप तैयार हो गया है। अब हम बनाते हैं इसका बाहरी लेयर। तो बाहरी लेयर बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमने डो को तो तैयार कर ही लिया था, जिसको हमने 30 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। उसको हम लेंगे, उसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर लें, स्मूथ कर लीजिए। उसके बाद हमें उसे इक्वल साइज में डिवाइड कर लेना है। मैंने यहाँ पर 10 इक्वल साइज में इसको डिवाइड कर लिया। उसके बाद हमें पूरी की तरह इसे बेलना है और प्लेट पर रखते जाइए। तो अब बढ़ चलते हैं सूर्यकला बनाने की तरफ। तो सूर्यकला बनाने के लिए हमें क्या करना है कि एक पूरी जो हमने बेला है वो लें, उसके सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच आपको खोया रखना है। खोया रखने के बाद क्या करना है कि अपने फिंगर टिप्स की सहायता से चारों तरफ से पानी लगा दें उस पूरी के ऊपर, और उसके बाद उसको दूसरे पूरी से कवर कर दें और साइड से बिल्कुल प्रेस करके उसको सील कर दें। और सील करने के बाद क्या करना है कि जिस तरीके से आपने गुजिया तो खाया ही होगा और बनाया ही होगा, तो गुजिया जिस तरीके से आप साइड में सील करते हैं ना, गूंथते हैं ना, वैसे ही आपको इसको गूंथना है चारों ओर से। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं और इसको गूंथ लीजिए। ये देखने में बड़ा ही सुंदर दिखता है। तो इस तरीके से हमारा सारा सूर्यकला यानी कि 5 सूर्यकला हमने बना लिया। यहाँ पर इसको आप साइड रखें और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर या तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वेजिटेबल ऑयल का। इसको आप कढ़ाई में गरम करें और उसके बाद बिल्कुल मध्यम आंच पर इसको हम सूर्यकला को चारों तरफ से टर्न करते हुए बीच बीच में इसको हम पकाएंगे।
और उसके बाद हमें क्या करना है कि जब आप देखेंगे कि ये ब्राउन कलर हो गया है तब आप इसको निकाल लें छान कर, और उसके बाद हम इसको डिप करेंगे शुगर सिरप में। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको शुगर सिरप में आप छोड़ सकते हैं और उसके बाद इसको सर्व करें। So quick look at the method of preparation. So first of all, we are going to make dough. In order to make the dough, mix the maida, the salt and the ghee first and mix all of. So in order to make the dough, mix the maida, salt and ghee first and mix it really well. And when you take a fistful of the mixture, it should hold shape. That is the consistency that we are looking at. And when you reach that consistency, add water little by little to make the dough and then set it aside for about 30 minutes. Cover it and set it aside. Now in order to make the stuffing, what you need to do is soak the saffron in lukewarm milk. You might want to do this a little earlier before you start making the stuffing. Then mix the crumbled khoya, powdered cardamom and the saffron with the milk and knead it well to mix everything thoroughly. It should not be too crumbly or too watery. That is something that you might want to keep in mind. Now the third part is to make the sugar syrup. So you can make the sugar syrup by boiling the sugar in the water in medium flame. About half string consistency is enough for this sweet. That is, if you check a drop between your fingers, a string should form and it should break quickly. It should be sticky but not watery. Then add some cardamom and a few of the saffron strands after switching off the stove. Now the next step is to prepare the outer layer. After 30 minutes, knead the dough again to make it a little smooth and soft without any cracks, and then roll and divide it into equal sized balls. We've made about 10 equal sized balls, but depending upon the amount of dough that you have, your numbers could be much more or maybe lesser. Then roll these gently to thick puris, then arrange in a broad plate. The next step involves shaping the surikala. So to make the surikala, place the filling in the middle of one of the puris and then apply water on the edges and cover it with another puri. Press the sides to seal it. Then fold it and seal all of the sides. You might have seen how gujia is made. The sides are to be folded in that shape because it gives it a nice look. You might want to repeat it with all of the remaining puris so that you have about 5 surikalas made with the 10 puris that we've made. Finally, the step is to cook this surikala. So first heat oil or ghee and then drop one of these surikalas into the oil. After dropping into the oil, cook on medium flame. Keep turning it to ensure there is even browning across all the sides. And something that you might want to keep in mind is that the flame should be from low to medium. It should not be high. Otherwise, it will not cook evenly. Then drain it from the oil and drop each of these pieces into the sugar syrup and let it soak for about 5 to 10 minutes. Once done, you can arrange it in a tray or box, or if I were you, I would immediately finish it off. It's that tasty. Right. और ऐसा ही हुआ था दोस्तों। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, बिल्कुल लवंग लता की तरह। लवंग लता के बाद अगर आप कुछ ट्राई करना चाहेंगे तो आप इसको ट्राई कीजिए और हमें अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए आपको जाना है thetasteofindia.com पर, जहां आपको इस रेसिपी के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने मिलेगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि खोया कैसे बनाया जाता है तो वो भी आपको वहाँ पर मिलेगा। आप हमारा पिछला पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। तो भूले नहीं, ज़रूर विजिट कीजिए thetasteofindia.com और इसका प्रिंटेबल रेसिपी कार्ड वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको बाद में बनाना चाहते हैं तो प्रिंटेबल रेसिपी कार्ड आपके काम आएगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही है ना पूजा? बिल्कुल दिलीप, आज के एपिसोड में इतना ही। तो हम फिर से आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, मगर जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे कि द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट करीब करीब हर पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, ट्यून इन रेडियो, जियो सावन, गाना, अमेजॉन प्राइम म्यूजिक, कारवां 2.0 और हम आपके टीवी पर OTT प्लेटफॉर्म एपिक ऑन पर भी अवेलेबल हैं। तो आप अपना फेवरेट प्लेटफॉर्म पिक कीजिए और वहां पर आप द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट को सुनिएगा जरूर। एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट, टेक अ कपल ऑफ मिनट्स आउट
and write a genuine review for this show and rate this show, because that helps us create even more better and interesting content for you. That is all that we have for this episode. We'll be back again the next week with another interesting story and a very tasty recipe. Until then, keep listening to the Tastes of India podcast. हम आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. तब तक के लिए मैं दिलीप और मैं पूजा आप सबसे आज्ञा लेते हैं.